हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके मिड टर्म आने वाले हैं, तो लाइट चैप्टर में जितने भी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल बेसिकली जो आपको प्रॉब्लम देते हैं उसके लिए मैं ये तैयार किया है। ज़रा इसको क्विक रिव्यू करो इसका। देखो फॉर्मूले कॉन्सेप्चुअल जो हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए। यस, सी दीज आर द फॉर्मूले में सबसे पहला आपको वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर नंबर ऑफ इमेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर हम लोग जो भी एंगल दे रखा होगा मिरर्स के बीच में, ठीक है, तो वो हमें एंगल बस यहाँ पे रखना है, 360 को डिवाइड करना है उस एंगल से। अगर एन ऑड आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस एन ही हो जाएगा, अगर इवन आ रहा है तो n-1। वैसे और भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, बट आपके लिए उतना ज़्यादा आगे नहीं देखना है, बस इतना अगर आ जाता है तो ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। आपको रिकैप कराई दे रहा हूँ। अगर देखो कॉनकेव मिरर है तो आपको f नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स है तो f पॉजिटिव लेना है, u हमेशा नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है। m अगर नेगेटिव आ रहा है कैलकुलेशन करने पर तो आपका समझ जाना है कि जो इमेज है उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसे हो रहा है सर? देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इन्वर्टेड है, ऑब्वियसली उल्टी है, तो हाइट नेगेटिव लिखी जाएगी और m नेगेटिव हो जाने वाला है। क्लियर हो गई बात ये? सिमिलरली अगर हाइट पॉजिटिव है, इमेज की हाइट पॉजिटिव है, मतलब अपराइट है, तो हम नीचे तो पॉजिटिव है ऊपर भी पॉजिटिव बनेगा और इस तरीके से हमें m पॉजिटिव मिलेगा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर m का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है जाए तो समझ जाना डिमिनिश्ड इमेज है। साइज़ की अगर हम बात करें, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो एनलार्ज इमेज है। इक्वल टू 1 है तो कोई इक्वल टू 1 मीन्स जो इमेज है वो दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट एक और चीज़ है यार, m अगर आपको इस फॉर्मेट में पता हो ना, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्मेट में, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा v निकालना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से m निकालोगे और m का फॉर्मूला लगा दोगे -v/u, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला हो गया जब फोकल लेंथ दे रखी हो और इमेज डिस्टेंस दे रखा हो, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस के लिए। लेंस का फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन देखो, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ निगेटिव साइन नहीं है, ठीक है ना, और जहाँ पॉजिटिव साइन था वहाँ निगेटिव आ चुका है, तो ऐसे थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता ही है मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब पावर ऑफ द लेंस कैसे यूज़ करोगे? फॉर्मूला क्या है? 100/f, अगर f सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है, और 1/f अगर f मीटर में है। यूनिट क्या है भाई? डायोप्टर है। अगर दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाता है, लेट्स से इस तरीके से दो कंबाइन कर दिए गए, f1 है एक f2 है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये बनने वाला है, f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2। पावर बेसिकली ऐड होती है, और अगर इस पावर में नेगेटिव आ रही है मतलब वो बिहेव करेगा कॉन्केव की तरह, अगर पॉजिटिव आ रही है कैलकुलेट हो रही है तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, और ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसके बाद सेम जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूला के लिए लिया था, ऐसा ही हमारा लेंस फार्मूला के लिए भी मैग्नीफिकेशन निकालना हो, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो बेसिकली दिस इज मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u एंड द मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v, ठीक है। ये अगर इमेज डिस्टेंस दे रखा है और लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है, गिवन दैट f इज ऑल्सो दैट। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। और ये अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट डाउन, आपको PDF भेज दूंगा मैं।